दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कानूनी मामलों से निपटना आसान नहीं होता। ज्यादातर केस सालों तक चलते रहते हैं। अयोध्या विवाद के मुकदमे में फैसला आने में 134 साल लग गए। राजीव गांधी मर्डर केस को 30 साल लगे। 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी का मर्डर कर दिया गया था। कत्ल करने वाले पकड़े भी गए। उनको 2007 में फांसी की सजा भी हो चुकी है। उसके बाद फांसी पर रोक लगाई गई, लेकिन 30 साल हो गए, अब तक भी सरकारें फांसी पर अपना फाइनल डिसीजन नहीं ले पाई हैं। मेरठ का एक केस था जिसमें 40 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों का मर्डर कर दिया गया था। 1987 में रजिस्टर्ड हुए उस केस का फैसला 2018 में आया, मतलब 31 साल बाद दोषियों को सजा मिली। बोफोर्स घोटाला केस 1986 से चल रहा है, यानी उस केस को 35 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। एक पारसी शादी से रिलेटेड तलाक के मुकदमे में 30 साल लग गए। 1967 का जमीन का एक केस 2021 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, मतलब केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में 54 साल लग गए। जब तक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता, दोनों पार्टियों के मुख्य व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। जमीन से जुड़े एक और केस में 40 साल लग गए। यूपी में 498 ए के एक केस को सुलझाने में पूरे 26 साल लगे। करप्शन का एक मामला 48 साल तक चला। मालेगांव बम ब्लास्ट में फैसला आने में 17 साल लगे। 2021 में राजस्थान में एक मकान मालिक पर किराएदार के घर का ताला तोड़कर चोरी करने का आरोप लगा था। उस मामले में भी 4 साल लग गए, जबकि माना जाता है कि चोरी जैसे छोटे मामले जल्दी निपट जाते हैं। ये आंकड़े किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफी हैं। हमारे देश में लीगल प्रोसेस बहुत लंबी और थकाऊ है। एक केस लोगों का पैसा, टाइम, एनर्जी सब कुछ ले लेता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग खराब सिचुएशन का सामना करते रहते हैं, सालों अपने साथ जुल्म सहते रहते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं करते। उनको लगता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि जुल्म ही सह लें। अफसोस की बात तो ये है कि हम इस बात को झुठला नहीं सकते। ऐसा ही तो होता है हमारे देश में। जो लोग चुप नहीं बैठते, अपने साथ हुई किसी नाइंसाफी के लिए कानून का दरवाजा नॉक करते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है सही वकील मिलने की। लोगों को कानूनी मामलों की उतनी जानकारी नहीं होती। केस छोटा हो या बड़ा, कोर्ट में खड़े होकर उस पर बहस करना उनके बस की बात नहीं होती। ज्यादातर लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो ये मान लें कि अपना केस खुद लड़ सकते हैं। किस मामले में कौन सी धारा लगती है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए केस को लड़ने के लिए वकील की जरूरत तो पड़ती ही है। मतलब जब किसी पर कोई केस हो जाता है तो वो चाहे बेकसूर हो या कसूरवार, उसे वकील तो चाहिए ही। किसी भी केस को जीतने के लिए सही वकील का होना बहुत जरूरी है। अच्छा वकील अपने क्लाइंट को जेल से बचा सकता है, खोया पैसा वापस दिला सकता है और उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकता है। वही लोगों को कानूनी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता है। लेकिन वकील खराब हो तो वो आपका टाइम और पैसा तो बर्बाद करता ही है। आप वो केस भी हार जाते हैं जिससे जीत सकते थे। चूंकि मैं एक डिटेक्टिव हूं, वकीलों से मेरा वास्ता पड़ता रहता है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों तरफ के वकीलों से। कुछ टाइम पहले मैंने वकीलों के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि लोगों के मन में वकीलों को लेकर बहुत सारे मिथ यानी गलत धारणाएं होती हैं। मैंने ऐसी 7 गलत धारणाओं पर बात की थी जो लोग वकीलों के बारे में सोचते हैं। आप उस वीडियो को हमारे चैनल डिटेक्टिव गुरु पर जाकर देख सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपको वकील की जरूरत हो तो आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप सही वकील चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।